जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल एमवी स्टूडियो में। हम आपका हौसला मनीष। दोस्तों, खबर आ रही है कि नेपाल के साथ हमारे संबंध अच्छे होने की आगे प्रोग्रेस हुई थी जब 15 अगस्त को उनके प्रधानमंत्री केपी सिंह ओली ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को फ़ोन किया था और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी थी। पर दोस्तों, एक तरफ तो नेपाल अपनी तलखी गुम करने पे लगा हुआ है, दूसरा नेपाल जो है वो चीन वाली चाल चल रहा है। नेपाल ने एक मैप बनाया है जिसके अंदर उसने काला पानी और लिपू लेक को जो है वो अपने क्षेत्र में दिखाया है। ये दोनों ही लिपू लेक और काला पानी भारतीय क्षेत्र में पड़ते हैं। नेपाल ने अपने एरिया में लिपू लेक और काला पानी को दिखाया है और उसने इस चीज़ में बुक प्रिंट करने की तैयारी चल रही है। नेपाल ये चाहता है कि जो मैप है उसमें लिपू लेक और काला पानी है वो अपने क्षेत्र में दिखाकर उसने अपनी संसद से इसको पारित करा लिया है और वो जितने भी अब एम्बेसडर हैं उनके थ्रू देशों में ये बुक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। बात तो यहाँ तक की जा रही है कि ये जो बुक है ये नेपाल गूगल को भेजेगा ताकि उनसे सहानुभूति लेकर और अपना जो मैप है वो गूगल में अपडेट करा सके। बट ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती क्योंकि जो चीज़ चली आ रही है उस चीज़ को गूगल इतनी जल्दी से बदलने वाला नहीं है। बात तो यहाँ तक की जा रही है कि जो नेपाल है वो इस बुक को यूएन में भेजेगा और वहाँ पर ये अपना तथ्य रखेगा कि लिपू लेक और काला पानी उसके क्षेत्र में बढ़ते हैं। बट इस चीज़ को बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इस चीज़ को वेरीफाई करने में और दूसरे देशों तक पहुँचाने में, उनको मनाने में बहुत टाइम लगेगा और इतनी जल्दी से मानने वाले नहीं हैं क्योंकि यूएन और बाकी जो देश हैं वो सारे तथ्य को देखते हैं कि ये एरिया कहाँ पर पड़ता है, लिपू लेक और काला पानी। चीन जो है वो नेपाल को सपोर्ट कर रहा है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि जो चाइना है उन्होंने टैंक तिब्बत बॉर्डर पे और कुछ सैनिक चीन को भी दिए हैं और चीन ने अपनी सीमा पे लगते हुए वहाँ पे अपने जो सैनिक की उन्होंने बैरिकेडिंग कर दी है और सैनिकों के लिए उन्होंने जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सैनिक उन्होंने अपने बॉर्डर पे जो है कर दिए हैं और बॉर्डर के लिए वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो दोस्तों, देखना ये होगा कि आगे इस चीज़ में क्या होता है। अभी विदेश मंत्री स्तर की भी बातचीत होनी है। भारत के विदेश मंत्री जो है नेपाल के विदेश मंत्री से बात करेंगे और देखना है कि तलखी कहाँ तक कम होती है। नेपाल को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा समझने में कि भारत के साथ हालात बिगाड़ कर वो अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहा है। तो दोस्तों, नेपाल को चीज़ समझनी होगी कि ये उसके फ्यूचर का घाटे का सौदा है, चीन से दोस्ती करके और भारत से दुश्मनी लेके। तो आगे देखते हैं इस बारे में, जो भी कुछ अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, अगली खबर जो आ रही है वो ये है कि भारत ने चीन से तनातनी के बीच पाकिस्तान में अपने सबसे हल्के लड़ाकू विमान तेजस की तैनाती की है। जैसा कि आपको पता है कि चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ भारत की तनातनी चल रही है। भारत पश्चिमी छोर पर चीन से और पश्चिमी छोर पर जो है पाकिस्तान से मुकाबला कर रहा है। तो इस चीज़ में जो भारत ने है अपने जो हल्के लड़ाकू विमान तेजस उनको बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिया है। दोस्तों, ये एक स्वदेशी फाइटर प्लेन है जो भारत में निर्मित हुए हैं। इसके 2 स्क्वाड्रन को जो है सेना में सम्मिलित कर दिया गया है और इनको बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिया गया है। और जल्द ही प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 83 मार्क 1A भी जल्दी इनका ऑर्डर दे दिया जाएगा। 40,000 करोड़ उन्होंने अप्रूव कर दिए हैं और ये सबसे बड़ी रक्षा सौदे की डील है। और इसके अंदर ये होगा कि जो 40 इसके अंदर ये कि जो स्क्वाड्रन है इसमें जितने भी मार्क 1 के स्क्वाड्रन होगी उनको निर्मित करके, भारत में निर्मित करके और सेना को सुपुर्द कर दिया जाएगा और सेना इनको बॉर्डर पर डिप्लॉय कर देगी। ये लड़ाकू विमान पाकिस्तान की तरफ से खुफिया जानकारी आने के बाद कि वो भी अपनी बॉर्डर पर जो है पाकिस्तान भी लड़ाकू विमान को तैनाती कर सकती है। तो भारत ने भी अपने लड़ाकू विमान हल्के वाले बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं। तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना भी अपनी ज़रूरी कदम उठा रही है पाकिस्तान और चीन की को सोचते हुए। दोस्तों, जो है इसके लिए मिनिमम 30 जो स्क्वाड्रन होती है उसकी ज़रूरत पड़ेगी लड़ाकू विमानों की। तो मोदी जी ने बहुत ही अच्छा कदम है, 40,000 करोड़ की रक्षा सौदों को ओके कर दिया गया है। अब ये भारत में निर्मित होंगे और इनको बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगली जो खबर है वो आईपीएल के रिगार्डिंग है। जैसे कि आपको पता है कि आईपीएल जो इस साल होने हैं कोरोना पैंडेमिक की वजह से, जो अप्रैल और मई में आईपीएल होते थे वो इस साल नहीं हो रहे हैं। वो अब सितंबर से नवंबर तक हो रहे हैं यूएई में। तो इसके लिए जैसे मैंने आपको था वीवो मेन स्पॉन्सर था, उसको बीसीसीआई ने बाहर का रास्ता दिखाया है। पूर्वी लद्दाख पर चीनी सेना के साथ तनातनी के बीच जो बीसीसीआई था उन्होंने अपना करार उनसे रद्द कर दिया गया था। तो दोस्तों, इसके जो सबसे बड़ी बोली लगाई है मेन स्पॉन्सर की वो ड्रीम 11 कंपनी है और उसने 222 करोड़ 4 महीने के लिए बोली लगाई है। 4 महीने का करार होगा, 222 करोड़ रुपए वो बीसीसीआई को पे करेंगे। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि जो ड्रीम 11 है उसमें चीनी कंपनी टेंसेंट का भी 10% शेयर है। तो इस चीज़ में भी
जो है मुद्दा ले लिया था कि इसमें चीनी निवेश है, बट बीसीसीआई ने क्लियर किया है कि जो 11 है अपना ड्रीम 11, इसमें चीनी कंपनी टेंसेंट का सिर्फ 10% शेयर है, बाकी उनका कोई भी शेयर नहीं है। दोस्तों ये जो कंपनी मेन स्पॉन्सर है, और जो यूएई में आईपीएल होगा उसका ये मेन ब्रॉडकास्ट और सारे जो राइट्स होंगे ये इनको मिलेंगे। दोस्तों इसके अलावा जो बाईजूस है उसने 201 करोड़ की बोली लगाई थी, और अनअकैडमी ने 170 करोड़ की बोली लगाई थी। तो जो भारतीय कंपनी वो पीछे रह गई और ये कंपनी इस पर मैदान मार गई। तो दोस्तों जैसे आपको बताया कि धोनी ने संन्यास ले लिया है, आईपीएल वो खेलते रहेंगे सुरेश रैना, और धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय के सारे प्रारूपों से T20 वनडे टेस्ट तीनों से संन्यास ले लिया है, और अब वो आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे। आईपीएल जो यूएई में होगा और 2 महीने के लिए वो चलेगा यूएई में। अगली जो खबर आ रही है वो ये है कि गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर से 100 कंपनियों को वापस बुला लिया है। दोस्तों 10,000 सैनिक जो हैं वो जम्मू कश्मीर से वापसी करेंगे। लास्ट ईयर जब अनुच्छेद 370 को हमारी सरकार ने हटाया था, उसके बाद वहाँ पर शांति बहाली के लिए 100 कंपनियों को डिप्लॉय किया गया था। अब सरकार जब 10,000 सैनिकों को वापस बुला रही है तो एक अच्छा कदम है कि वहाँ पर शांति बहाली हो चुकी है, तभी सरकार इनको वापस बुला रही है। तो जो 100 कंपनियां हैं उसमें दोस्तों 20 कंपनी बीएसएफ की हैं, 40 कंपनी जो हैं वो सीआरपीएफ की हैं, और 20 कंपनी सीआईएसएफ की हैं, और दोस्तों एसएसबी की 20 कंपनियां हैं। तो ऐसे 100 कंपनियां हैं, 10,000 सैनिक हैं जिनको वापस बुलाया गया है, और इन सैनिकों को डिप्लॉय किया गया था शांति के लिए। अब जब पर वहाँ शांति बहाली हो चुकी है तो अब उनको वापस बुला लाया गया है। जो उनके मेन कैडर थे जहाँ पे इनको डिप्लॉय किया गया था कश्मीर से, वहाँ पर इनको वापस भेज दिया जाएगा। दोस्तों इसके अलावा ये कि इनकी तैनाती वहीं कर दी जाएगी जहाँ ये पहले थे। तो होम मिनिस्ट्री का बहुत अच्छा कदम है उनके हिसाब से कि वहाँ पे अभी शांति बहाली हो चुकी है कश्मीर में, तभी इनको वापस बुला लिया गया है, और इनको 1 हफ्ते में धीरे धीरे बुला लिया जाएगा। मूल रूप से जहाँ से जिस अपने कैडर से आए थे इनको उस कैडर में भेज दिया जाएगा। तो धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में शांति बहाली हो चुकी है, आतंकवाद फ्री हो चुका है कश्मीर, और अभी थोड़ा टाइम लगेगा पूरे कश्मीर को फ्री होने में। 370 हटने के बाद चीन में पहली बार लाल किले पर तिरंगा लहराया गया था, जनगण गाया गया था, और वहाँ पर अब सरकारी नौकरियां भी मिल रही हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि जो वहाँ पर बसे हुए लोग हैं बाहर के हैं या जो है वो वहाँ पर लैंड भी ले सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत ही सराहनीय कदम है शांति बहाली के लिए कश्मीर में, और जरूरत पड़ी तो और सैनिकों को भी वापस बुला लिया जाएगा। दोस्तों अगली जो खबर है वो ये है कि जो एप्पल कंपनी है वो $2 ट्रिलियन की कंपनी बन गई है। जी हाँ, एप्पल $2 ट्रिलियन की कंपनी बन गई है। $1 ट्रिलियन कंपनी बनने के लिए उनको 42 साल लगे थे, बट $2 ट्रिलियन बनने में उनको 1 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन होने मात्र 2 साल लगे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो शेयर सेंसेक्स में उछाला है उसकी वजह से भी हुआ है, और कुछ कंपनी के प्रोडक्ट भी अच्छे उस वजह से भी हुआ है। तो ये सबसे बड़ी कंपनी है और 2 ट्रिलियन बनने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। तो दोस्तों ऐसे अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक मिल जाएंगे आपको, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, वहाँ मुझे फॉलो कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ये वीडियो पसंद आई तो एक बिग थम्स अप दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों जैसा भी कुछ अपडेट होगा मैं बता दूंगा, और ऐसे अपना प्यार बनाए रखिए। जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों।